फाइटोसेलाइफ का फाई काम आने वाले भविष्य का जान है। आने वाले भविष्य का जान क्यों जान है, चलिए मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि हर इंसान को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने नसों को लोचदार बनाना पड़ेगा। आप अपने शरीर के नसों को अगर लोचदार बना रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपने जीवन जीने के समय को बढ़ा रहे हैं। अगर आपने अपने शरीर के नसों को लोचदार नहीं बनाया तो क्या कुछ ऐसी चीजें सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर का नसें लोचदार होंगी? 35 साल तक शरीर तन रहता है। 35 के बाद तन शरीर के रूप में भी होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीमारी। बीमारी का घर होने लगता है। 35 तक पता नहीं चलता। और फाइटोसलाइफ ने इसमें अर्जुन का इस्तेमाल किया गया है। अर्जुन, और अर्जुन को डाला जाता है। अर्जुन एक ऐसा हर्ब होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि 35 इयर्स के बाद अर्जुन का और मोरिंगा, इन दोनों का, जिसको हम लोग सहजन बोलते हैं, इनका सेवन जरूर 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 करना चाहिए। अर्जुन का इस्तेमाल इसमें किया गया है, यानी आपके शरीर के नसों को लोचदार बनाएगा, यानी बीपी के लिए रामबाण। बीपी के लिए रामबाण, बीपी हाई हो, बीपी लो हो, अर्जुन काम करता है। घबराहट, बेचैनी, रात को नींद नहीं आए, नींद का बीच में टूटना हो गया, हार्ट में जलन हो गया, आपको ऑटोमेटिक मसल्स को आपको ताकत मिलेगी, आप अर्जुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन है, किसी भी प्रकार का सूजन है, तो इसमें सर्पगंधा मिला हुआ है, और सर्पगंधा में रिसर्पिन होता है। और रिसर्पिन क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी कि हिस्टीरिया का केस हो गया, सूजन हो गया, यानी तनाव के कारण आपके शरीर में विकार हो जाना। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं तो आपके शरीर में विकार हो जाता है, उस केस में आप दे सकते हैं। आपका शरीर अलग ढंग से काम करना, आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, जिसको हिस्टीरिया का केस बोलते हैं, उस केस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्पगंधा मौजूद है। स्त्री पुरुष किसी को भी दिया जा सकता है। अत्यधिक डर के कारण शरीर के एक्टिविटी का चेंज हो जाना और दिल का बेचैन होना, सर्पगंधा इसको दूर करता है। इसका इस्तेमाल अगर ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रवाल भस्म मिला हुआ है। प्रवाल भस्म को कहा जाता है कि नेचुरल कैल्शियम, 100% नेचुरल कैल्शियम। एक चीज समझ में नहीं आई कि प्रवाल भस्म का इस्तेमाल इस बीपी के दवा में करने की क्या जरूरत है, कैल्शियम देने की क्या जरूरत है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे शरीर में कैल्शियम का मल्टीपल यूजेस हैं। हमारा शरीर ही कैल्शियम से बना हुआ है, और कैल्शियम, हमारे शरीर में कैल्शियम का एक एक पार्ट होता है। जैसे मिलेनिन हो गया, कैल्शियम का भाग हो गया, जो कि हमारे शरीर में बालों को उगाने के लिए जिम्मेदार होता है। बालों को सफेद होने के लिए भी मिलेनिन का होना बहुत जरूरी है, जो कि कैल्शियम का ही एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के केस में प्रवाल भस्म होने की वजह से काम करेगा। कैल्शियम का 100% नेचुरल कंटेंट है प्रवाल भस्म में। आई डिसऑर्डर में काम करेगा, यानी आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो प्रवाल भस्म काम करेगा। लेकिन प्रवाल भस्म का नॉर्मल यूज इस बीपी में क्या है? तो प्रवाल भस्म के साथ, अगर प्रवाल भस्म के साथ कोई भी ऐसे ऐसा इंग्रेडिएंट मिला दिया जिसमें कि मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम हो, प्रवाल भस्म के साथ कुछ भी ऐसा दे दीजिए, कैल्शियम कैल्शियम के साथ कुछ भी ऐसा दे दीजिए जो कि मैग्नीशियम मौजूद हो, तो लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इसीलिए प्रवाल भस्म के साथ उन्होंने 100% नेचुरल कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया, और मैग्नीशियम आपके बोतल गार्ड यानी कुकुरबिटेसी के कुल में मौजूद होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं लौकी, कुकुरबिटेसी के कुल में मौजूद होता है। कोई भी चीज जो जमीन पे लेट जाए, ऐसा कोई भी सब्जी का कुल जो जमीन पे लुट जाए, कुकुरबिटेसी होती है। तो कुकुरबिटेसी बोटल गार्ड कुकुरबिटेसी कुल में आ गया, यानी कि इसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसमें चोलिन मौजूद होता है, कुकुरबिटेसी के कुल में चोलिन बहुत ज्यादा मौजूद होता है। और पुनर्नवा, पुनर्नवा भी इसमें मिला हुआ है, जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मौजूद होता है, जिसको कार्डियो प्रोटेक्टिव के तौर पे हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रेड स्पाइलिंग, यानी कि दिल की बीमारी का बादशाह, किडनी के खतरे को कम करता है, गुर्दे की पथरी को खत्म करने में मदद करता है। इस संसार में एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके शरीर में पथरी नहीं होगी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। पथरी का साइज भाई साहब बड़ा हो गया, मैंने शरीर कैल्शियम फास्फोरस का स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो शरीर उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जिसको गलाना शुरू कर दे। ऑपरेशन कराना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कराएंगे शरीर बनाएगा, कराएंगे शरीर बनाएगा, कराएंगे शरीर बनाएगा, शरीर बनाएगा ही बनाएगा। तो कुछ ऐसे चीजों का सेवन करें जिससे वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाए।
उसी तरीके से पुनर्नवा है, पुनर्नवा में मैग्नीशियम मौजूद होता है जो कि लो ब्लड प्रेशर में काम करेगा, लेकिन प्रवाल भस्म होने के साथ। अब आगे बात करते हैं, इसमें मुक्त सुक्ति भस्म मिला हुआ है, मात्र 45 mg। शरीर की गर्मी को काम करने के लिए फाइकाम काम करेगा, पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, यानी शरीर का सूजन हो गया, बीपी हो गया, शरीर की गर्मी को कम करना है, बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया, इस केस में भी फाइकाम बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। लेकिन शरीर में सूजन हो, किसी भी प्रकार का सूजन हो, शरीर में सूजन हो, उसमें फाइकाम का बेहतरीन रेस्पॉन्स है, क्योंकि कैल्सिनेशन मेथड के द्वारा मुक्त शक्ति भस्म को अलग किया जाता है। यानी जो पर्ल होता है, पर्ल के पाउडर को हीट किया जाता है, उसके बाद इसको अलग करके बनाया जाता है। तो मुक्त शक्ति भस्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्ट्रेस डिसऑर्डर में, फाइकाम स्ट्रेस डिसऑर्डर में काम करेगा, क्योंकि इसमें मुक्त शक्ति मौजूद है। डिप्रेशन में काम करेगा क्योंकि मुक्त शक्ति मौजूद है। इंसोम्निया, नींद नहीं आना, एंजाइटी, शक्ति भस्म का बहुत ही खूबसूरत रूल है। अगला है आंवला। आ गया आंवला, यानी कि आंवला आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूद होता है। शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आंवला का विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सब चीजें बहुत अच्छी अप्रूव हो चुका है। तो आंवला मात्र 45 mg मिला हुआ है, जिसमें विटामिन सी है, यानी विटामिन सी बीपी को भी रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है कि अगर विटामिन सी जिसमें मौजूद होगा तो बीपी को रिड्यूस करने में मदद मिलेगा। और बीपी का मतलब क्या होता है? एक्सेस लेवल ऑफ फैट इन द ब्लड, मतलब एक्सेस लेवल ऑफ द फैट इन द ब्लड। तो ये एक तरीका होता है कि बहुत ज्यादा जब खून में हमारा फैट आ गया तो हमारा ब्लड हो गया, यानी कि आपको आपके शरीर के नसों को लोचदार बनाना पड़ेगा, जिसको हाइपरलिपिडीमिया भी हम लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा फैट हो जाना खून में, हाइपरलिपिडीमिया भी बोलते हैं। तो बीपी पित्त का और वात दोनों 200 पे टिका हुआ है। तो अगर पित्त की बीमारी ठीक हो जाए, वात की बीमारी ठीक हो जाए, तो बीपी ठीक हो जाएगी। इसमें अकीक भस्म भी मिला हुआ है, जो कि एक खनिज पत्थर है, और मानसिक रूप से देखा गया है कि मानसिक रोगों में अकीक भस्म का इस्तेमाल या मेमोरी लॉस में बहुत अच्छा होता है। दिल और दिमाग दोनों के लिए टॉनिक के रूप में अकीक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। दिल अगर घबरा रहा है तो भी अकीक भस्म काम करेगा। एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे दे सकते हैं। इमोशनली अगर क्रिएट वायलेंस, मतलब कि इमोशनली पेशेंट क्रिएट वायलेंस जो होता है उस केस में दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अपने शरीरों को उठाना, जिसको हम लोग इन हिस्टीरिया भी बोलते हैं, मोटा मोटी हिस्टीरिया भी बोलते हैं, वहां भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो फाइकाम का इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज के उद्देश्य से करा सकते हैं।